ज्वाइन करने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज बात करना शुरू करते हैं। आज मैंने वो पुराने उसके ऊपर पहले पहले चैप्टर के ऊपर आज उसका कंक्लूजन करना है और कंक्लूजन करने के बाद दूसरे चैप्टर का पहला खंड स्टार्ट करना है। तो दिस इज व्हाट द प्लान टुडे इज। अब उसमें बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर और मैं अपने कंक्लूजन पे बात करना शुरू करूं, जब कंक्लूजन कर लेंगे इस चैप्टर का तो मैं एक बार ब्रेक करूंगा, तो आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर मैं सेकंड अध्याय पर आ जाऊंगा, द्वितीय अध्याय के प्रथम खंड के ऊपर। तो कंक्लूजन करने के पहले मैं चाह रहा था कि हम सब ज्वाइन इन करके एक बार परमात्मा को प्रार्थना कर लेते हैं। सतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। इस वक्त ऐसा है, हर एक वो चीज जो कि हमको प्रॉब्लम देती है वो हमारे लिए मृत्यु है। मतलब स्वास्थ्य की मृत्यु या पोल्यूशन की मृत्यु या इस बीमारी की मृत्यु, हर एक चीज हमको उस वक्त मृत्यु की तरह ही अपीयर कर रही है। हम परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको इस मृत्यु से अमृत दिलाइए, हमको इससे ऊपर उठाइए हे प्रभु। जो संसार में संकट चल रहा है उसका निवारण करें और हम सबको बचा के रखें, सुरक्षित रखें, हमको अमृत प्रोवाइड करें, ये प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि इस प्रार्थना के जो पहले दो पद हैं बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब तक हम असत से हट के सत पर नहीं जाएंगे हम मृत्यु से नहीं बचेंगे। जब तक हम अंधकार से निकलकर ज्योति और प्रकाश की तरफ नहीं जाएंगे हम मृत्यु से नहीं बचेंगे। तो ये इनके साथ अटैच्ड हैं, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा के साथ कि हमको अमृत प्रोवाइड करिए प्रभु, पर कृपा करिए। ये पिछले चैप्टर का कंक्लूजन कर लेते हैं जो लास्ट वीक मैंने खत्म किया था, और कंक्लूजन को लेने के बाद अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो पूछ लीजिए, फिर मैं अगले चैप्टर पे आ जाऊंगा। ठीक है। इसमें 13 मंत्र हमने पढ़े थे इस चैप्टर में। तो ऋषियों ने छंदों के द्वारा वेदों का जो ज्ञान है उसको जाना। ऋषियों ने छंदों के द्वारा वेदों का ज्ञान जाना और उससे सत्य के ज्ञान को प्राप्त किया। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक कर्म और तप थे वो उन्होंने किए, यानी कि ज्ञान को कर्म और तप के द्वारा ही प्राप्त किया। उसी से उनको परा और अपरा विद्या प्राप्त हुई, सत्य प्राप्त हुआ। ये यहाँ पर समझने की बात एक है, ये पहला मंत्र था, इसमें समझने की बात यही है कि बिना कर्म और तप के सत्य का ज्ञान नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि सिर्फ ब्लेसिंग मिल गई और सत्य का ज्ञान हो गया। उसके लिए अपने कर्म देखने पड़ेंगे, अपने कर्म करने पड़ेंगे और तपस्या करनी पड़ेगी, तो करना पड़ेगा, भी जो ज्ञान है वो सत्य का प्राप्त होगा। ऋषियों को भी इसी तरह ही प्राप्त हुआ था, हम और आप तो इसी तरह ही प्राप्त कर सकते हैं और हमारे पास उपाय नहीं है। दूसरा जो इसका मंत्र था वो कहता है कि जब अग्नि पूरी प्रज्वलित हो जाती है, इस काम को हम कर रहे हैं, इस लगन से हम काम कर रहे हैं, जो यज्ञ हमने करना है, जब उसमें यानी कि जो कर्म हमने करने हैं, जब उसमें अग्नि पूरी प्रज्वलित हो जाती है तो उसको बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए 2 आहुतियां उसमें और डालनी चाहिए, यानी कि किए गए प्रयास को शिथिल नहीं होने देना चाहिए। उसमें 2 आहुतियां समिधा की, घी की और डालनी चाहिए। सिंबॉलिक है, इसको यूं ही समझ लीजिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उनको उनमें हम शिथिलता नहीं ला सकते। वी हैव टू एड इनटू इट, वी कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम इट। तीसरा मंत्र ये बता रहा था कि जो अपनी यज्ञ क्रिया है और किए जाने वाले सारे डेडिकेटेड एफर्ट्स को रेगुलरली प्रॉपर इंटरवल्स में उनका जायजा लेना पड़ता है, उनको चेक करना पड़ता है, उनके एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और वो अकाउंट लेना पड़ता है उनका। उसमें नीडेड इनपुट और चेंजेस भी इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं। जो भी उस वक्त नीडेड चेंजेस हैं या जो भी उसमें इनपुट्स की जरूरत है उसको चेंज करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। साथ ही जिन्होंने ये विद्या बताई है उनका सत्कार और सम्मान और उनकी प्रॉपर सेवा और उनको जो देना है वो देना चाहिए उनको, जो उनका पाने योग्य है। अब अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेंगे, बीच में 2 आहुतियां और नहीं देंगे, जो ज्ञान देने वाले हैं उनका सत्कार सम्मान और उनका देय उनको नहीं देंगे, फिर ये सब बर्बादी और विनाश ही की तरफ लेके जाएगा।
विद्वानों द्वारा बताई गई क्रिया को प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से अनुसरण करना पड़ता है। जो चौथा मंत्र है वो बताता था कि अग्नि की 7 ज्वालाएं हैं। हमने 7 ज्वालाएं की बात की थी, 7 डिफरेंट अग्नि की ज्वालाएं, उनका वर्णन किया था। सभी प्रकार की अग्नि की लपटों को जानकर समझकर सक्सेस प्राप्त हो सकता है यज्ञ में। इन अग्नियों को समझना पड़ेगा, इनको जानना पड़ेगा, तभी यज्ञ जो है वो सक्सेसफुल होता है। नॉर्मल जीवन में भी जैसे प्राण हमारे शरीर के अंदर हैं, जो कि 7 चक्रों में अलग अलग एनर्जी के साथ काम करते हैं, 7 चक्रों में प्राण अलग अलग एनर्जी के साथ काम करते हैं, भी शरीर ठीक से चलता है, ठीक सर्विस कर पाता है। नहीं तो कोई भी एक चक्र या कोई भी एक प्राण नहीं चलता तो हम बीमार हो जाते हैं, हम काम नहीं कर पाते। इसी तरह जीवन के हर कार्य को समझकर उसकी अलग अलग स्टेजेस को और उसके नेचुरल फ्लो की नीड्स को समझकर ही आगे बढ़ा जा सकता है, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये इसका मैसेज है। अगला मंत्र देख लेते हैं। जो रूल्स को फॉलो करता है, अग्नि की ज्वालाओं को जानकर समझकर उन्हें प्रज्वलित करता है, जो सारे रूल्स को फॉलो करके इन 7 अग्नियों को प्रॉपरली फीड करके और कंट्रोल में रख के काम करता है, उसको सूर्य की रश्मियां देवताओं के लोक में ले जाती हैं, जो कि विधि और क्रिया मंत्रों से बताई गई और जताए गए सारे नियमों का पालन करता है, श्रद्धा रखता है, विद्वानों द्वारा जो भी बताए गए हैं उन सक्सेस के रूल्स को फॉलो करता है, तो उसको स्वयं ही सक्सेस मिल जाता है। सूर्य की जो किरणें सभी को प्राप्त हैं इस सृष्टि में, वो सूर्य किरणों की तरह उसको, उस मनुष्य को वो सक्सेस की तरफ लेके चली जाती हैं। मतलब ये है कि नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल फोर्सेस उसको सक्सेस की ओर ले जाती हैं। अगला मंत्र जो है वो ये बताता है, स्वीट सक्सेस जो है वो स्वयं ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये एक कर्म फल है। कर्म फल होने के कारण अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। ये इसी तरह परमात्मा का विधान है, हर कर्म का कर्म फल हमको प्राप्त होता ही है, ये परमात्मा का विधान है। यहाँ पर भी जो स्वीट सक्सेस बताया है, कर्म करने का अधिकार तो हमारा है, और उसको कैसे करना है पहले के मंत्रों में बता दिया गया है। जब इसको फॉलो करेंगे, हमारी ये कर्म का कर्म फल हमको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि इट इज गोइंग टू बी अ स्वीट सक्सेस। ये हुए कर्मों पर और कर्म फल पर तो हमारा अधिकार है नहीं, पर किए हुए कर्मों पर हमारा अधिकार है। तो स्वयं ही हमें उसके कर्म फल मिलने शुरू हो जाते हैं। यही इस मंत्र में बताया गया है। जैसे ये मीठे मीठे फल मिलते हैं, क्योंकि अच्छा फल मिलता है जब अच्छे कर्म करते हैं। सूर्य की किरणें जब धरती पे आती हैं, और जब वो काम ज्ञान और तप के द्वारा किया होता है, हमको ब्रह्म की मीठी वाणी सुनाई देने लगती है। मतलब वही है कि हमको जो सक्सेस है वो मिलने लग जाता है, चाहे जो भी कर्म हम कर रहे हैं, चाहे हम अपने पढ़ाई का काम कर रहे हैं स्टूडेंट के हिसाब से, चाहे हम अपना व्यवसाय कर रहे हैं काम के हिसाब से, सर्विसिंग कर रहे हैं कहीं पर, चाहे हम अपने इस जीवन में अब सोच रहे हैं कि हमको ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, हमको मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाना है, तो भी सभी चीजों में जो भी ये यज्ञ है उसको अगर फॉलो करते हैं तो सक्सेस तभी मिलता है जब ऊपर बताए गए सारी बातें मानी जाती हैं। अब अगले मंत्र से जो नहीं मानी जाती बातें उन पर बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जो केवल दिखावे के लिए और फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि मुझको ये कर्म करना है, लेट मी डू इट एज अ फॉर्मेलिटी और लेट मी डू इट एज अ शो ऑफ। हम देखते हैं बहुत एग्जांपल्स हैं इसके हमारे आसपास हर जगह दुनिया में, जिसमें हमको दिखता है कि शो ऑफ के करके कैसे इसको किया जाता है। तो जो इस तरह करते हैं, जिनमें श्रद्धा और विश्वास तो है नहीं, वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, मगर वे संसार से चिपके हुए हैं, क्योंकि उनको संसार को शो ऑफ करना है। वो इस संसार से चिपके हुए हैं, वो शो ऑफ कर रहे हैं और दिखाते रहते हैं। उनको परमात्मा के काम पर, उसके कर्म फल पर श्रद्धा और विश्वास नहीं है। उनको परमात्मा पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, और वो परमात्मा के दिए हुए ज्ञान और तप के हिसाब से काम नहीं कर रहे, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना शो ऑफ करना है या फॉर्मेलिटीज निभानी है। तो वो इस किस्म के किसी सक्सेस को तो देख ही नहीं पाते। उनका ये जन्म मरण का चक्कर
चलता रहता है, उन्हें मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलता। अगले मंत्र में इसी को और एक्सटेंड करके बताया है कि अविद्या केवल सांसारिक ज्ञान जो होता है वो विद्वान से विद्वान मनुष्य को भी अभिमानी बना देता है। जो सांसारिक केवल ज्ञान है, जो अविद्या है, जो इस सृष्टि, इस प्रकृति से ही हमने लेना है और इसी के ऊपर डिपेंडेंसी है, होता ये है कि यहाँ पर वो जो विद्वान से भी विद्वान मनुष्य है वो अभिमानी हो जाता है। और जब वो अभिमानी हो जाता है तो वो अंधों में अंधा राजा की तरह ही होता है। ना उसको ज्ञान है, लेकिन वो अपने साथ बाकी के लोगों को जिनको की ज्ञान नहीं है उनको भी लीड कर रहा है, उनको भी दिखा रहा है कि देखो मैं कितना सक्सेसफुल हूं, तुम मुझको फॉलो करो, क्योंकि ये उसका अभिमान है। वो इस संसार में मूर्खता के साथ जीवित रहता है। इसी मत को अगले मंत्र में बताया है, विद्या जो होती है वो फंसा लेती है, वो अपने में जकड़ कर फंसा लेती है। जब उसमें आदमी फंस जाता है तो उसमें से निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि अविद्या का नेचर ही ऐसा है, वो आपको पकड़ के रख लेगी। तो विद्यमान वस्तुओं का ज्ञान मतलब प्रकृति द्वारा प्रोड्यूस्ड हर उस वस्तु, एवरीथिंग इंक्लूडिंग शरीर, इंक्लूडिंग हमारी जो बातें हैं, सब कुछ, और ये प्रकृति तो है ही। तो इसमें जितनी चीजें हैं, चाहे वो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो हमारी अटेनमेंट्स हैं, चाहे जो भी हैं, हर एक चीज जो है वो हमको इसमें फंसा लेती है, जकड़ के रख लेती है। और जो चीज जकड़ लेती है वो ऊपर तो जाने ही नहीं देती, रंच वो नीचे की तरफ धकेलती है। ज्ञान और सांसारिक आकर्षण और उनसे मिली हुई सफलता, अज्ञान, सांसारिक आकर्षण और उनसे जो सफलता मिलती है, ये अभिमान को चरम सीमा तक लेके चले जाते हैं। और इससे फिर क्या होता है कि सच्चे ज्ञान का, सच्चे रास्ता, विद्या का रास्ता बंद हो जाता है। और जब ये बंद हो जाता है तो मनुष्य सिर्फ नीच और नीच और नीच जातियों में जन्म लेने लग जाता है। उसी बात को कंटिन्यू करते हुए अगले मंत्र में कहा है कि जो अपनी इच्छा पूर्ति, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट, अपने अपनों के लिए, मेरी और मेरे ही लोगों के, अपने वालों के लिए, मेरा ही परिवार, मेरा ही बंधु, मेरे ही सखा, मैं, जो अपने और अपने लोगों के लिए ही सब कुछ करते हैं, इन्हीं के इंटरेस्ट में अपना सारा टाइम, अपना सारा काम लगा देते हैं, उन्हीं की लालसा, लोभ, मोह, द्वेष, राग, अभिमान, सब चीजों में लगे रहते हैं। ये भी सब वही हैं जिनको की जकड़ कर बिना किसी सच्चे ज्ञान के प्राप्त हुए, इनको भी नीचे की योनियां, नीचे के प्राणी की योनियां ही प्राप्त होती हैं, क्योंकि ये उसी के लायक होते हैं। दे डू नॉट जस्टिफाई व्हाई दे शुड बी बोर्न एज ह्यूमन बीइंग्स अगेन। 11वां मंत्र ये बताता है कि सफलता आवश्यक है। बहुत जरूरी है कि हम जो भी काम करें, जो भी कर्म करें, उसमें हमको सफलता मिलनी चाहिए, हमको उसमें पूरी अथक तपस्या करनी ही चाहिए। मगर इस अभिमानी और अपने स्वार्थ में जीने वाले लोगों की भीड़ में से अपने को अलग कर लेना चाहिए। यहीं पर उन्होंने एग्जाम्पल यूज किया था अरण्य का। तो अरण्य मैंने समझाया था आपको, अर और अण्य, दो शब्दों को। ये यही बताया गया है कि उस अपने को अलग कर लें इस भीड़ में से, जो सांसारिक लोगों के जीने का तरीका है, जो इसमें अभिमान में जीते हैं, जिनको स्वार्थ रहता है हर बात का, उनसे अपने आप को अलग करें। सफलता जरूरी है, आवश्यक है, और अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास और अपने निष्काम कर्मों में लग जाएं और इन लोगों का साथ छोड़ दें। ब्रह्म की श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्म की ही श्रद्धा से ज्ञान को प्राप्त करो, में लग जाओ, से जो मिले उसको ही परमात्मा का आशीर्वाद समझकर, अपनी अर्निंग्स समझकर उसी का भोग करो। उसमें लालच मत करो, स्वार्थ बिल्कुल मत करो। जो इन चीजों को नहीं मानते वो फिर वही बात कि नीचे की योनियों में चले जाते हैं। बार बार नीचे की योनियों की बातें बताई जाती हैं। तो नीचे की योनियों का मतलब एक ही होता है कि गारंटीड ह्यूमन लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हम जस्टिफाई नहीं करते कि हमको ह्यूमन लाइफ मिलनी चाहिए, हमको ह्यूमन लाइफ नहीं मिलेगी। और एनिमल और वर्स्ट टू वर्स्ट एनिमल लाइफ मिलेगी। अगर हम ह्यूमन स्पेसीज को एक ह्यूमन स्पेसीज समझ लें फॉर द टाइम बीइंग,
हम ये समझते हैं कि जो नीचे की योनियां हैं वो तो मल्टीपल स्पेसीज हैं, उसमें तो कोई अंत ही नहीं है, पता नहीं कितनी हजार स्पेसीज होंगी। उन स्पेसीज में अगर घूमना शुरू करेगा मनुष्य तो घूमता ही रहेगा, उसको वापस मनुष्य की शरीर नहीं मिलेगा। मनुष्य के शरीर में भी कितनी ऐसी योनियां हैं जो कि नीचे की हैं, जिनमें अज्ञान रहता है, दुख रहते हैं, कष्ट रहते हैं, भोग, सारी जिंदगी इसी चीज में चले जाती है, ज्ञान की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिलता। कितनी ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसे पृथ्वी में मनुष्य हैं। यहाँ पर यही समझना पड़ेगा, समझ कर ही इस मंत्रों का मतलब समझना पड़ेगा। बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, वो ये रहे हैं कि शौनक ने उनसे पूछा है कि ऐसा ज्ञान बताइए ऋषि जिसको एक ज्ञान को पाकर सब कुछ मिल जाएगा। ये उन्होंने ये पूछा है, ये इस चीज को ही जस्टिफाई करके बता रहे हैं कि तुमको वो ज्ञान क्यों फॉलो करना है, व्हाई मस्ट यू हियर टू इट। यहाँ पर यही समझाया जा रहा है, यही समझाने के लिए वो अलग 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 तरीकों से एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। हालांकि ज्ञान क्या है उसका एक हिंट उन्होंने पहले दे दिया है, लेकिन ज्ञान क्या है इसका डिटेल वो अगले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। लेकिन हिंट कैसे करना है, क्यों करना है, नहीं करने से क्या होगा, करने से क्या होगा, सारी चीजें उन्होंने पहले बता दी हैं। इसको जानकर ही हम इस उपनिषद को समझ सकते हैं कि इसकी मैसेज क्या है, ये क्या बता रहा है आपको, कि दिमाग में डाउट ना रहे, हमको ये ना लगे कि इसने तो ये बताया तो है नहीं कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो क्या, वो सारी चीजें क्लैरिफाई कर देते हैं। अगले मंत्र पे आते हैं 12वें में। सांसारिक विषयों के कर्मों को करने करके विद्वान व्यक्ति इनसे विमुख हो जाता है। जो विद्वान व्यक्ति होता है वो सांसारिक कामों को, कर्मों को करता है, करने के साथ साथ इनसे विमुख हो जाता है। वो ये समझ जाता है कि ये कृत किए हुए, करने वाले, क्रिएटेड कार्यों को करके वो अकृत को प्राप्त नहीं कर सकता। नॉट क्रिएटेड मतलब परमात्मा जो कि कभी क्रिएट नहीं होता, उसको प्राप्त वो नहीं कर सकता। उस अकृत को जानने के लिए ऐसा व्यक्ति फिर उचित सामग्री लेके, उचित मटेरियल लेके किसी गुरु की तलाश में अपने गुरु के पास जाता है। हे गुरुवर, मुझे उस अकृत परिचय दिलाइए, अनक्रिएटेड का, जो इस क्रिएटेड वर्ल्ड से अलग है, क्योंकि ये क्रिएटेड वर्ल्ड के द्वारा, इसके नॉलेज के द्वारा मैं वो अकृत के पास नहीं पहुंच सकता। यही वो कह रहा है, यही 12वां मंत्र है। 13वां मंत्र है, लास्ट मंत्र इसका, वो ये कहता है जब ऐसा व्यक्ति आत्म संयम के साथ, अपने कंट्रोल्स के साथ, श्रद्धा के साथ ज्ञान पाने की लालसा में और उसके बदले में उचित सेवा और दान देने के लिए गुरु के पास जाता है, उसको ब्रह्म का ज्ञान चाहिए, तो ये गुरु को अभी स्वयं अपना कर्तव्य बन जाता है कि वो ब्रह्म का, अपरा विद्या का शिष्य को ज्ञान दे। मगर गुरु वैसा होना चाहिए जो स्वयं ही वेदों का ज्ञाता हो, उसको वेदों का नॉलेज हो, उसको पता हो, वो ब्रह्मनिष्ठ हो, परमात्मा में उसकी अटूट श्रद्धा हो, विश्वास हो, और वो तीनों ब्रह्म को पहचानता हो। ये 3 ब्रह्म का कॉन्सेप्ट, इस पर मैं बात करता हूं अभी। तो इस खंड का सीधा संदेश यही है, अपने कर्म को पूरी लगन के साथ करो, अपने यज्ञ की तरह पूरी श्रद्धा और मेहनत से सक्सेस बनाओ, उसका समय समय पर जायजा लो, अकाउंटेबिलिटी लो, और उसे नियमित रूप से चलाओ, उसको आगे बढ़ाओ, उसको सक्सेस बनाओ, तभी मीठी सफलता का स्वाद प्राप्त होगा। ये सूर्य की तरह तुम्हारे को प्रकाश मान करेगा, इनलाइटेंड करेगा, और लोगों में भी तुम्हारा प्रकाश बढ़ेगा। ठीक है, यही सूर्य की तरह प्रकाशमान करना होगा। तुम्हारी सिद्धि प्रसिद्धि चारों ओर फैलेगी, कर्म का मार्ग और कर्म का फल, दर्शन मिलना प्राप्त हो जाएगा। ठीक, मगर इसी को उन्होंने फिर इसके अगेंस्ट बताया कि जो सांसारिक विषयों में इसी तरह मगर जुड़ तो जाते हैं, मगर उनमें अभिमान बहुत सशक्त हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि वो चिपके रहते हैं इन चीजों से, हर चीज को वो अपनी ही अटेनमेंट समझते हैं, परमात्मा को क्रेडिट देने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो तुम्हें इन सब से ऊपर उठना है, अगर नहीं उठोगे तुम हीन और नीचे की योनियों में जन्म लोगे। ये सांसारिक विषय, सफलता,
अंतिम पड़ाव नहीं है। दिस इज नॉट द लास्ट अचीव्ड गोल इन योर लाइफ। इसको तो अटेन करना ही है, लेकिन इससे ऊपर उठ के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की तरफ चेष्टा करनी है। उस गुरु के पास जाना है जो तुमको ब्रह्म का ज्ञान दे सके, और उस गुरु के पास अपनी पूरी श्रद्धा एकाग्रता के साथ जाना है। तो ये इसमें संसार में सफल वही होगा जो कि श्रद्धा, निष्ठा, ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। बड़ा सिंपल इसका मैसेज है कि इस संसार में वही सफल होगा, सफल वही होगा इस संसार में जो कि ये पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ कर्मों को ठीक करके, सब चीजों को फॉलो करके काम कर पाएगा, वही इस संसार में सफल होगा। अब ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट मैसेज दी हुई है, एकदम प्रैक्टिकल मैसेज है। हर जीवन के कार्य में हमको इसको फॉलो करना ही पड़ता है, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। और जब तक हम इसको फॉलो करेंगे, यही तरीका है कि हमको अगर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है, उसको लिए भी हमको यही फॉलो करके इसी पथ पे चलना पड़ेगा, ठीक। और जो इसको फॉलो नहीं करते हैं, जो संसार के साथ चिपके रहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने अभिमान के लिए, वो नीचे से नीचे की जातियों में ही चले जाते हैं, जन्म मरण में फंसे रहते हैं और नीचे की जातियों में चले जाते हैं। ये इस चैप्टर का बेसिक मैसेज है। तो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेता हूँ, आपने कोई प्रश्न इस पर पूछना हो तो पूछ लीजिए। मैं द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड पे स्टार्ट कर दूंगा अगले मंत्र के साथ। अगर कोई प्रश्न हो इसके बारे में, यू कैन आस्क मी। पीयूष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये समरी बता दी, क्योंकि पिछले हफ्ते में भाग नहीं ले सका आपके प्रवचन में। मुझे एक छोटा सा कमेंट करना है और प्रश्न भी करना है। कमेंट ही करना है कि जैसे आपने बताया कि नीचे वाली योनियों में लोग चले जाते हैं, तो 84 लाख योनियां है ना जो हमने ऐसा सुनी कहा है, कहा जाता है कि 84 लाख योनियां हैं। तो उन किसी भी 84 लाख योनियों में कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि जैसे आपने बताया 7 तरह की अग्नियां होती हैं, तो हम लोग हवन करते हैं तो हमें तो एक ही तरह की अग्नि दिखाई देती है, तो क्या हवन के समय 7 तरह की अग्नि प्रज्वलित होती है क्या? अगर हम ऑब्जर्व करेंगे अच्छी तरह, और कभी जब अच्छा बड़ा हवन होता है जहां पर अच्छे बड़े कुंड होते हैं और काफी सारी समिधा होती है, वहां पर आपको अग्नियों की अलग अलग ज्वालाएं दिख जाएंगी। सामग्री के साथ अलग किस्म की अग्नि ज्वलित होती है, समिधा से अलग होती है, घी से एक अलग टाइप की होती है। अच्छा। और इनके अलावा भी एक अलग तरह की प्रकाश की अग्नि होती है। ये आपको दिखने लग जाएंगी कि अलग अलग ज्वालाएं तो हैं। वो एग्जैक्टली 7 दिखेंगी या 8 दिखेंगी या 9, ये पता नहीं है, मगर इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मगर वो कह रहे हैं, ऋषि तो समझाने के लिए कर रहे हैं बात को, तो समझिए, क्योंकि वो तो इनका लिंक जो है वो आपके शरीर के अंदर के 7 चक्रों से कर रहे हैं। ये 7 चक्रों के अंदर जो अग्नि ज्वलित है, प्रज्वलित है एनर्जीज, उन सबकी तरफ आपको ध्यान देना है। सभी को आपको समिधा और घी समर्पित करना है, सभी को प्रॉपर फीड चाहिए। ठीक है, तो अगली बार से हम थोड़ा ध्यान से अग्नि की तरफ देखेंगे। यू नो हो सकता है कि हमें दिखाई देवे। ठीक है। वैसे एक बात हाँ, समझने की यहाँ पर ये भी है कि परमात्मा का जो न्याय का सिस्टम है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट और लॉजिकल सिस्टम है, बहुत ही इंटेलिजेंट और लॉजिकल सिस्टम है। ऐसे नहीं होता है कि कोई मनुष्य जो नीचे की योनि में जाएगा उसको 84 लाख योनियों में ही ट्रेवल करना पड़ेगा। वो अपनी उस कर्म फल से और अपने एटीट्यूड्स के कारण वो किस रूप में दोबारा जन्म लेता है, ये भी परमात्मा के इंटेलिजेंट सिस्टम पर भी निर्भर करता है। ठीक है, ठीक है, तो यूं ही समझना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, तो कोई और प्रश्न है? नहीं तो आगे बढ़े द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड पे। एनी अदर क्वेश्चन? ये फिर आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं आपके साथ, तो आप सेकंड मंत्र को, इस मंत्र को मेरे साथ पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद इस पर विचार शुरू करेंगे। मंडक दूसरा, मतलब द्वितीय मंडक, और खंड 1, ये उसका पहला मंत्र। देत सत्यम यथा सुदीप्तात्
पावका द्विस्वलिंगः सहस्रश प्रभवन्ते स्वरूपः थाक्षराद द्विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवाप्यन्ति। ये मंत्र है। इसके अन्वय कर लेते हैं, शब्दों को समझते हैं, उसके बाद इस पर विचार करेंगे। वह, इतद, यह, सत्यम, सत्य है, यथा, जैसे, सुदीपात, अच्छी तरह प्रज्वलित, पावकाद, अग्नि से, विस्फुलिंग, चिंगारियां, विस्फुलिंगा मतलब चिंगारियां, सहस्र, हजारों, भवन्ते, उत्पन्न होती हैं, निकलती हैं, स्वरूपा, समान रूप वाली, था, वैसे ही, अक्षराद, अक्षर से, ब्रह्म से, विविधा, विविध प्रकार की, भावा, भाव, उत्पन्न होते हैं, वस्तुएं, पदार्थ, भाव जो कि एक्सप्रेस्ड हो, जायन्ते, उत्पन्न होती हैं, एव ही, और अपीयन्ते, लीन भी हो जाती हैं, उत्पन्न भी हो जाती हैं और वापस भी उसमें समा जाती हैं। ये इसका शब्दार्थ है। अब इसको समझते हैं मंत्र को और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मंत्र ये कह रहा है कि यह सत्य उपदेश यह है, जैसे प्रचंड दीप्त अग्नि से एक ही प्रकार की हजारों सहस्रों चिंगारियां पैदा होती हैं, वैसे ही अक्षर ब्रह्म के विविध प्रकार के भावों से अलग अलग भाव, अलग अलग सब्सटेंसेस, भू पदार्थ, सत्ता रूप उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं। ठीक है, ये इस मंत्र में कहा गया है। अब एक कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूं बिफोर आई गो एनी फर्दर। जो उपनिषद हैं, वेद हैं, इनमें कई जगह पर, दर्शन भी हैं, इनमें कई जगह पर जो ब्रह्म है, ब्रह्म तीन माने गए हैं। तीन ब्रह्म, कंफ्यूज मत होइएगा। तीन ब्रह्म, उसका मतलब ये है, ब्रह्म शब्द उसके लिए यूज होता है जिसका कि जन्म नहीं होता और जो अविनाशी है, इसका नाश भी नहीं होता, ना जन्म होता है, ना आदि है, जिसका अविनाश नहीं होता, वो ब्रह्म है। और ब्रह्म का एक गुण ये है कि वो वृद्धि करता है, बढ़ता है, अपने आप को एक्सपैंड करता है, एक्सपेंशन करता है। तो इसी को, कॉन्सेप्ट को लेके, क्योंकि ब्रह्म शब्द का यही मतलब होता है, तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर ही ब्रह्म के लिए परमात्मा तो है ही, क्योंकि वो ना जन्म लेता है ना मरता है, वो अविनाशी है और वो एक्सपैंड करता है, सारी प्रकृति, सारी सृष्टि उसकी बनाई हुई है। इसी तरह से मूल प्रकृति, बेसिक मूल मैटर, यानी कि जो इस प्रकृति का, नेचर का, मैटर का ओरिजिनल फॉर्म है, जो कि सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो दिखता नहीं है, उसको भी ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि वह भी तो अनादि है, उसका भी नाश नहीं होता, हमेशा रहती है। और वो अनादि तत्व जो है, वह अनादि तत्व भी एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो मूल प्रकृति में से ही सब कुछ बनता है। ठीक है, बनाने की शक्ति परमात्मा की है, लेकिन बनता तो प्रकृति से है ना। जब वो मूल प्रकृति से ही सब कुछ बनता है, इसीलिए वो भी अपने अंदर वृद्धि करने की क्वालिटी रखती है, वो भी अनादि है, विनाशी है, तो उसको भी ब्रह्म कहा गया है। इसी तरह से जीवात्मा को भी ब्रह्म कहा गया है। जीवात्मा को ब्रह्म इसलिए कहा गया है, ये ब्रह्म भी अविनाशी है, जिसका कोई आदि नहीं है, इसका अंत नहीं होता, और ये ब्रह्म भी एक्सपेंसिव है, एक्सपैंड करता है, अपने शरीर में आकर काम करता है, जिसमें वो हजारों वस्तुओं का, हजारों लोगों का अपने साथ समन्वय करके, यूज करके एक्सपैंड करता है और फिर प्रजाओं को जन्म देता है। कोई भी जीवात्मा जो है, वो जीव जो जन्म लेता है, वो अलग अलग प्रजाओं को, अपने संतानों को जन्म देता है, या कोई गुरु अपने शिष्यों को बुद्धि के द्वारा रीबर्थ देता है। तो इस बात को ऐसे समझकर ये कहा गया है कि ये तीनों जो हैं, ये तीनों ब्रह्म हैं। तो जब ये तीनों ब्रह्म कहे गए हैं, तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि इस मंत्र में ये प्रकृति के ब्रह्म की बात कर रहे हैं। जो मंत्र भी हमने पढ़ा है, इसमें वो मूलतः प्राइमरीली प्रकृति को ब्रह्म कहकर ही बता रहे हैं। अब ब्रह्म जो है वो तो यूज होगा, लेकिन नॉर्मली जब हमको ब्रह्म से ब्रह्म को अलग करना होगा तो परम ब्रह्म यूज कर लेंगे। ठीक है ना,
वही यहाँ पर उपनिषदों में भी किया जाता है कि उसको परब्रह्म या परम ब्रह्म कह देते हैं या परमात्मा कह देते हैं। लेकिन ब्रह्म तीनों को ही कॉन्सेप्ट्स में लेना होता है, यही इनका तरीका है, क्योंकि ब्रह्म शब्द का अर्थ जो है वो तीनों पे अप्लाई होता है। इसमें कहा गया है कि वह ब्रह्म सत्य है, सारी सत्ता, सारी एग्जिस्टेंस, सारी रियलिटी और ट्रुथ जिस पर बाकी सब कुछ आधारित है, वह ब्रह्म सत्य है। उसी से अनेक प्रकार के भाव, अनेक पदार्थ, अनेक प्रकार के एक्सप्रेस रियलिटीज प्रकट होती हैं और सभी भाव अंत में प्रलय करके उसी ब्रह्म के अंदर वापस समा जाते हैं। तो भाव का मतलब होता है भवति इति भावा, जो कुछ भी है, जो एग्जिस्ट करता है वो भाव है, जैसे उसी को भू कहते हैं। तो भाव पहले मुंडक में जो मंत्र नंबर 117 और 118 थे, उसमें कहा था जैसे मक्खी अपने अंदर से जाला बुनती है, उसको निकालती है, एक्सपैंड करती है, फिर उसी जाले को समेट कर अपने अंदर ले लेती है वापस। उसका एक एग्जाम्पल यूज किया था। वैसे ही अपने तप और ज्ञान से ब्रह्म उत्पन्न करता है अन्न को। वो अन्न जो है, वही अन्न हमको प्राण, मन, बुद्धि, सत्य, लोक, कर्म, कर्मफल, अमृत सब कुछ देता है। यही सिमिलीज यूज की गई हैं, यही सिमिलीज हैं यहाँ पर भी। यहाँ अक्षर अभिप्राय जो है वो मूल प्रकृति है, क्योंकि वो मूल प्रकृति भी अनादि है, विनाशी है। वह भी अक्षर पदार्थ है, विनाशी है, और वो भी उसी ब्रह्म की तरह कही गई है। वह चिंगारियां उस तरह उत्पन्न करती है जैसे कि सभी कुछ पैदा होता है उस प्रकृति के थ्रू, फिर प्रलय के टाइम में ये सभी कुछ समेट लेती है अपने अंदर में। ये पदार्थ उसके ही स्वरूप का है, मतलब उसी के स्वरूप से बने हुए हैं। They all have the characteristics of nature. नेचर इसी तरह बना है, यही बनते हैं और आगे इनसे बहुत कुछ और बनता है। सब चीजें इन्हीं से बनती हैं और फिर बाद में ये सब विलीन होकर वापस समा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पिछले मुंडक में 116 में कहा था कि जो धीर और ज्ञानी पुरुष हैं वो इस मूल प्रकृति को पंच महाभूतों का उद्गम स्थान मानते हैं। ये हम जानते और मानते हैं कि ये सारा कुछ पंच महाभूतों से ही बना है। पंच महाभूत भी इस मूल प्रकृति की बिगिनिंग की, क्रिएशन की अवस्था है। ठीक है, शक्ति और तेज परमात्मा की है, एफिशिएंट कॉज परमात्मा है, लेकिन मटेरियल कॉज जो है वो ये मूल प्रकृति है। इसको समझाकर अगले मंत्र में अब वो बताएंगे कि इस मूल प्रकृति से अलग एक ब्रह्म है, एक ये अक्षर है, एक इसके अलावा एक और अक्षर है। जो दूसरा अक्षर है उसको परम अक्षर या परम ब्रह्म कहा है। ये उसको अगले मंत्र में समझाएंगे। ये अगला मंत्र भी देख लेते हैं, मंत्र 2। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सह बाह्याभ्यंतरो ह्यजः प्राणो ह्यमनः शुभ्रो ह्यक्षरत् परतः परः। ठीक है, इसका भी वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दिव्य मतलब दिव्य, प्रकाशवान, गुणों वाला, ही निश्चय से, मूर्त रूप, शरीरी जिसकी कोई मूर्ति या रूप नहीं है, पुरुष पुरुष यानी कि परम पुरुष जो सर्वव्यापक है, हर पुर में जो रहता है, वास करता है, सह वह ब्रह्म, बाह्य अभ्यंतर बाहर और अंदर, सब स्थानों पर, रचना के बाहर, रचना के अंदर, हमारे शरीर से बाहर, शरीर के अंदर, प्रकृति से बाहर और प्रकृति के अंदर, ही निश्चय से, जह अजन्मा, प्राण जिसको प्राण की जरूरत नहीं है, जो प्राणों से रहित है, मना मन से रहित, शुभ्र शुद्ध निर्मल स्वच्छ कीर्तिमान, ही निश्चय से, अक्षरात इस अविनाशी अव्यक्त अक्षर प्रकृति से भी प्रतः परः है, श्रेष्ठ है, उससे भी सूक्ष्म है, सबसे अलग है। ठीक है, इस मंत्र का मतलब हो गया कि एक अन्य अक्षर ब्रह्म है जो दिव्य प्रकाशमान है, मूर्त है, परम पुरुष है, सबके बाहर भी है और भीतर भी विद्यमान है, जन्मा है, वो प्राण है, वो चलायमान है, मन नहीं है, मन रहित है,
विशुद्ध है और श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ है। तो अब इस मंत्र में, पिछले मंत्र में जैसे उसने मूल प्रकृति के लिए ब्रह्म यूज किया था, इस मंत्र में उसने परम पिता परमात्मा के लिए ब्रह्म को यूज किया है, परम ब्रह्म। इसमें फैक्टर ये होता है कि कई बार मंत्रों को जब लोग समझते हैं, इस पचड़े में पड़ जाते हैं कि ये इसके लिए कहा है या उसके लिए कहा है, नहीं ये प्रकृति के लिए कहा है, ये परमात्मा के लिए ही कहा है, ये जीवा, इस तरह का एक कॉन्ट्राडिक्टरी धारणा होने लग जाती है। उस कॉन्ट्राडिक्टरी धारणाओं को दूर करने के लिए ही ऋषि अंगिरा ने यहाँ पर क्या किया है कि पहले मंत्र में तो उसने बता दिया, हमने ये कॉमनैलिटीज देखी हैं, जो कि हमने पहले परमात्मा के विषय में जब बात की थी, परमात्मा के परम ब्रह्म के गुणों की बात की थी, चिंगारियां बताई थी, क्रिएशंस बताई थी, स्वरूपा बताए थे, वो अपने ही रूप में सब कुछ बनाता है, सब कुछ हमने उसके लिए बताया था। लेकिन इस मंत्र में जब मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये मूल प्रकृति के भी यही गुण हैं। इसीलिए कंफ्यूजन में न पड़ने के लिए अगले मंत्र में बता रहा हूँ कि लेकिन इन गुणों से परे, इनसे अलग, इनसे भी सूक्ष्म एक अलग परम ब्रह्म भी है, वो परमात्मा है। ये सेकंड मंत्र में उन्होंने फर्स्ट मंत्र की क्लैरिफाई की है। यहां पर इस मंत्र पे आ जाते हैं, यहां पर ततः पर ये बात कही है। पहले अक्षर से परे, जो पहला वाला अक्षर बताया था पहले मंत्र में, उस प्रकृति वाले अक्षर से परे, प्रकृति से परे, यानी इस ब्रह्म जिसको मूल प्रकृति हमने पिछले मंत्र में कहा था, इससे परे, इससे अलग ब्रह्म, इस अक्षर से अलग दूर एक अक्षर ब्रह्म है, इससे दूर, इससे अलग, डिस्टेंट। ठीक है, डिस्टेंस इसीलिए ताकि हम उसके फर्क को समझ सकें, ये समझना हमको यहाँ पड़ेगा। यहाँ पर ब्रह्म की चर्चा है, जैसे पिछले मंत्र में मूल प्रकृति से चिंगारियों को समझाया था, यहाँ पर भी कुछ शब्दों के द्वारा उसको समझाया गया है, उस पर ब्रह्म को। उन शब्दों को एक बार देख लेते हैं। पहला दिव्य, दिव्य मतलब जिसके अंदर अलौकिक प्रकाश और शक्ति होती है, जो ज्योतिर्मय है, विकार रहित है, देवीय है, यानी कि देवीय गुणों से भरा हुआ है, लदा हुआ है, ये दिव्य। मृत, जो कभी न मरने वाला हो, जिसका शरीर नहीं होता, जो अप्राकृतिक है, सदा रहने वाला है, प्रकृति से नहीं बना, इसका विनाश नहीं होगा, जो अमर है, वो हो गया अमृत। अगला शब्द है पुरुष। पुरुष यहां पर है जो हर पुर में व्यापक है, हर पुर, एवरीवेयर वेयर देयर इज समथिंग, जो भी चीज है उसके अंदर वो व्यापक है, उसके अंदर वो बसा हुआ है, स्थापित है, हर स्थान में वो स्थापित है, सर्वव्यापक। ये यहाँ पर पुरुष का गुण बताया गया है। सर्वव्यापक, संसार के अंदर और बाहर, हर वस्तु के अंदर, हर वस्तु के बाहर, विद इन एंड विदाउट। ठीक है, आकाश जैसे हर जगह समा जाता है, जो आकाश है, मेरा मुंह जो है इसमें आकाश बसा हुआ है, तभी मैं टंग को यूज कर सकता हूँ, नाक के अंदर भी आकाश है, तभी मैं सांस ले सकता हूँ, शरीर में भी, बाहर भी, हर जगह आकाश है। अगर आकाश नहीं होगा तो मैं ये हाथ नहीं हिला सकता। आकाश हर स्थान पे, जैसे आकाश हर स्थान पे बसा हुआ है, स्थापित है, उसी तरह से परमात्मा भी हर स्थान पे विद्यमान है, किंतु ये आकाश से भी सूक्ष्म है। जो सूक्ष्म वस्तु होती है वो अपने से ज्यादा स्थूल वस्तु के अंदर समा जाती है। पानी के अंदर जब हम पानी को हीट देते हैं, वो अग्नि इसीलिए समाती है क्योंकि वो पानी से सूक्ष्म है। जो हमारे शरीर के अंदर प्राण और आत्मा इसीलिए समा सकते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर से ज्यादा सूक्ष्म और माइन्यूट है। जो सूक्ष्म वस्तु होती है वो अपने से ज्यादा स्थूल वस्तु में, सूक्ष्म वस्तु में समा सकती है। तो परमात्मा जो है वो आकाश से भी सूक्ष्म है, इसीलिए वो आकाश में भी समा सकता है, ये बताया गया यहाँ पर। अज जो नृत्य है, नृत्य मतलब जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अजन्मा, लेकिन वो जन्म दाता है, जन्म देता है, सबको जन्म देता है, स्वयं जन्म नहीं लेता। अप्राण, जो प्राण रहित है, जिसको प्राण
की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे शरीर को सारा काम करने के लिए प्राणों की ही आवश्यकता है। जब तक हमारे अंदर प्राण हैं, हम तभी तक कार्य कर सकते हैं। जब प्राण नहीं होंगे, तो हम काम नहीं कर सकते। लेकिन उसको, परमात्मा को, प्राणों की आवश्यकता नहीं है अपना काम करने के लिए। वो प्राण दाता जरूर है, वो सभी को प्राण देता है, प्राण प्रदत्त करता है, लेकिन स्वयं उसको प्राणों की आवश्यकता नहीं है। तो मना मन रहित है, उसका अपना कोई मन नहीं है, किंतु वो मन का निर्माण करता है। मन का निर्माण करता है, जो मन प्रकृति में भी है, जिसको हम महत कहते हैं। मन हम सब प्राणियों के शरीरों में भी हमारे साथ भी है। वो हर मन को पैदा करता है, उनको क्रिएट करता है, लेकिन उसका अपना कोई मन नहीं है, मगर वो मनन के योग्य है। हमको अपने मनों के द्वारा जो मन दिए गए हैं हमको, हमारा उस मन का काम है कि हम उसका, क्रिएटर का मनन करें। ये हमारे को इसलिए दिए गए हैं। शुभ्र, पवित्र, शुद्ध, बहुत पवित्र, शुभ, और परतः पर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, हर परत से परे, हर लेवल से परे, इनके बियॉन्ड, सबके परे, सबसे अलग, वो परम ब्रह्म है। ठीक, ये इस मंत्र में समझाया गया है। यहाँ ये कहा गया है कि साइमल्टेनियसली विद इन एंड विदाउट एग्जिस्ट करता है, हर चीज के अंदर जन्मदाता है, मगर स्वयं जन्म नहीं लेता। मनन करने योग्य है, क्योंकि वो मन का निर्माता है, मन का वो विषय है, लेकिन उसको मन की जरूरत नहीं। वो प्राणदाता है, वो हम सबको हर वस्तु में प्राण शक्ति प्रदान करता है, सभी में करता है, परंतु स्वयं उसको प्राणों की आवश्यकता नहीं होती। वो हर स्थान में सदा रहता है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सब कुछ उसको हमेशा पता है, और वो हर जगह पर हमेशा है। इस प्रकृति को, जिसे अक्षर कहा गया है, ब्रह्म भी कहा गया है, इससे वो पे है। जैसे किसी भी क्रिएशन से क्रिएटर अलग होता है, कोई भी क्रिएशन जो होती है, क्रिएटेड वस्तु जो होती है, उससे उसका बनाने वाला, क्रिएट करने वाला अलग होता है। बस उसी तरह समझाया है कि वो पे है। जो ज्ञानी मनुष्य मोक्ष को, अमृत को प्राप्त कर लेते हैं, वो वो भी वो भी इस ब्रह्म से परे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा बन जाते हैं, वो भी परे ही होते हैं। ये समझाया गया है कि वो सबसे ज्यादा पवित्र, और इन सब दो बाकी ब्रह्मों से भी परे का ब्रह्म है। ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि जो मोक्ष प्राप्त करके मनुष्य चला जाता है, वो परमात्मा के साथ एक हो जाता है। ऐसा नहीं होता। परमात्मा का आनंद प्राप्त करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, सुख और आनंद में रहता है, मगर वो परमात्मा नहीं बन सकता। उन सब से वो पे है। तो ये सेकंड मंत्र हो गया आज। मैं थर्ड को उठा लूं अभी, के कुछ पूछना है आप लोगों ने? तीसरे मंत्र को भी उठा लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं आप, ठीक है? मुझे एक प्रश्न पूछना है पीयूष जी। इसी के बारे में? हाँ, इसी के बारे में है आप पूछिए। कि जैसे आपने कहा है कि परमात्मा हर वस्तु के अंदर व बाहर बसा हुआ है, जी। तो ये वस्तु में तो जड़ और चेतन अगर हम इंक्लूड करें इन लोगों को, तो मेरे ख्याल से उसका अर्थ शायद चेतन की तरफ ज्यादा होगा ना। जड़ तो फिर पत्थर हो जाते हैं और मिट्टी हो जाती है। नहीं, उसमें ये समझना पड़ेगा कि जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, जो भी चीज है, उनमें जो भी शक्ति है, वो परमात्मा की ही दी हुई है। चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो, और चाहे वो नदी का पानी ही क्यों ना हो, और चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो पांचों महाभूत जो बने हैं, क्रिएशन बनाते हैं, वो परमात्मा की शक्ति से ही बनते बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जब वस्तु कहा जाएगा, तो उसमें दोनों आ जाएंगे, ठीक जड़ है। भी और चेतन भी। चेतन क्योंकि एक्टिविटी करता रहता है, हमको वो दिखता है, नजर आता है, समझ में आता है। लेकिन जड़ जो है, उसकी एक्टिविटीज अलग तरीके से होती हैं, बहुत स्लो होती हैं, बहुत नियमित तरीके से होती रहती है, स्लो चलती रहती हैं, होता रहता है। लेकिन उनको भी दिखता है कि इतने सालों में इतना कुछ ये हो गया, बदल गया। वो भी जो है, पत्थर भी टूटते हैं, पत्थर टूट के डस्ट बनते हैं, सैंड बनते हैं, रिक्रिएट होते हैं, सब कुछ होता रहता है।
इसी तरह धरती के अंदर जो काम होता रहता है, अर्थ के अंदर सरफेस के नीचे, वो सब होता रहता है। वो भी सब शक्तियां जो हैं वो भी परमात्मा की ही दी हुई है, वो परमात्मा के दिए हुए प्राण हैं जो इस जड़ प्रकृति में काम कर रहे हैं। ठीक है, गुड, ठीक है, थैंक्स। चलिए अगले मंत्र पे आ जाते हैं। एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। अब उन्होंने खम पर आ गए हैं, आकाश पर समझाने के लिए आ गए हैं। चलिए इसको पहले वर्ड्स को समझते हैं, उसके बाद मंत्र को समझते हैं। एतस्मात्, इससे ही, इस अविनाशी पुरुष से ही, जायते उत्पन्न होते हैं, प्राणः प्राण, मनः मन, सर्वेन्द्रियाणि सारी इंद्रियां, सब की सब इंद्रियां हैं, समस्त, एवं हम आकाश, वायु वायु, ज्योति तेज प्रकाश, जल जलीय चीजें, पृथ्वी पृथ्वी, विश्वस्य सारे विश्व का, सबका, धारिणी धारण करने वाला, सब चीजों को धारण करने वाला, सब कुछ, प्राण मन सब इंद्रियां, आकाश वायु ज्योति जल विश्व और धारण करने वाली पृथ्वी, सब उसी से उत्पन्न होते हैं। From his design and planning is born all the breath, the mind, sensory organs and the senses, the five elements, ether, air, light, water, earth, and constituting the support of everything. He is the one who supports everything. ये इसका बेसिक अर्थ बनता है। पिछले मंत्र में कहा था कि वह परमात्मा बिना प्राण और बिना मन वाला है। यहाँ कहा है कि वो प्राण और मन को उत्पन्न करता है, उसको उसकी जरूरत नहीं पड़ती, मगर वो हम लोगों के लिए, सारी सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए, मानव के लिए उत्पन्न करता है। ठीक, प्राण हम सब में है, क्योंकि बिना प्राणों के हमारे अंदर चेष्टा काम नहीं करती। जो भी चेष्टाएं हैं, जो भी हम करते हैं, वो हो नहीं सकता। हम कुछ भी कर पाए, प्राणों की शक्ति पर निर्भर करता है। वह सर्वव्यापक है, उसे अपनी किसी चेष्टा के लिए प्राणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे अपनी किसी चेष्टा में कोई अंग की आवश्यकता नहीं करती, क्योंकि वो अंगों को चलाने के लिए प्राण हमको देता है, लेकिन उसके कोई अंग नहीं है, तो उसको प्राणों की आवश्यकता नहीं है। हमने ईश उपनिषद के एक मंत्र पर चर्चा की थी, जहां पर कहा था कि मन जहां तक जा सकता है, उससे पहले ही वो वहां पहुंचा होता है, क्योंकि वो मन से भी ज्यादा तेज गति में पहुंच पाता है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। पहले ही वहां पर वो व्यापक है, उससे भी अधिक जल्दी में, अधिक प्रकाश के साथ वो पहुंच जाता है। उसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो इससे अधिक बहुत ज्यादा अधिक प्रकाशशाली है, प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, इसलिए उसको इस किस्म के मन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः जो उसे नहीं चाहिए, उसके अपने स्वभाव की वस्तु नहीं है, उनको भी वो उत्पन्न तो करता है, दान भी करता है, खुद यूज नहीं करता। सारी प्रकृति के लिए, प्रकृति, प्राणी, जीवात्मा, सबके लिए वो इन सब चीजों को प्रोड्यूस करता है, बनाता है हमारे व्यवहार के लिए, मगर उसको जरूरत नहीं है। जैसे पहले मंत्र में कहा था कि अक्षर अपनी स्वरूपा पदार्थ उत्पन्न करता है, अपने स्वरूप के हिसाब से पदार्थ उत्पन्न करता है, तो उसको हमने मूल प्रकृति से पहले मंत्र में समझाया था कि अपने स्वरूप के अनुसार ही वो पदार्थ उत्पन्न करती है। ठीक है, सब प्रकृति के स्वरूप के अनुसार ही वो 5 एलिमेंट्स के साथ ही बने हुए होते हैं, मगर यहाँ अक्षर ब्रह्म है, क्योंकि वह आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी उत्पन्न करता है, मगर ये सब उसके स्वरूप जैसे नहीं है। उसने डिफरेंशिएशन कर दिया है इस मंत्र में। पहले मैंने आपको बताया था कि प्रकृति जो है वो अपनी चिंगारियां जो निकालती है, वो हर वस्तु अपने स्वरूप के हिसाब से प्रोड्यूस करती है। प्रकृति अपने 5 महाभूतों से, ठीक है, वायु जल पृथ्वी आकाश अग्नि से ही सब कुछ प्रोड्यूस करती है, वो उसका स्वरूप है।
लेकिन परमात्मा जो इन सब चीजों की प्रोड्यूस करने की शक्ति है, जो इनको सबको प्राण देके प्रोड्यूस करता है, उनको इनमें से किसी चीज की अपने लिए वस्तु की जरूरत नहीं है, ये उनके स्वरूप नहीं है। मतलब आप वायु को परमात्मा नहीं समझ सकते, अग्नि को परमात्मा नहीं समझ सकते, इसमें उसका स्वरूप नहीं है। हम अग्नि ज्योति स्वरूप, अग्नि स्वरूप परमात्मा को कहते जरूर हैं, लेकिन वो हम सिर्फ उसको श्रद्धा पूर्वक लाइक एन एट्रीब्यूट उसको कहते हैं। वो परमात्मा का अपना स्वरूप नहीं है, क्योंकि परमात्मा इनसे परे है। वो जल के स्वरूप वाला नहीं है, पृथ्वी के स्वरूप वाला नहीं है। पृथ्वी के अंदर कोई भी एक टुकड़ा, पृथ्वी का कोई भी एक टुकड़ा उठा लीजिए, वो टुकड़ों बरसों 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 सालों सालों पड़ा रहेगा, मगर वो स्वयं कुछ नहीं बन सकता, ना उसका कुछ हो सकता है, जब तक कि कोई चेतन शक्ति उसको ट्रांसम्यूट नहीं करती, उसको बदलती नहीं है, या उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जाती, या उसको कुछ और उससे क्रिएट नहीं करती। चेतन शक्ति ही उसमें एक तरह से अपना स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप डालती है, मगर ये वो वाला अक्षर ब्रह्म नहीं है, वो इनसे अलग है। एक और गुण बताया है, वो अक्षर सबसे बाहर भी है और सबके भीतर भी है, सर्वव्यापक। ये गुण तो प्रकृति के आम पदार्थों में नहीं होता, प्रकृति के किसी पदार्थ में गुण नहीं होता, किसी हद तक आकाश में है कम, लेकिन ये गुण किसी वस्तु में नहीं होता। आकाश भी एक लिमिटेड है, ठीक है ना, केवल आकाश में एक गुण है, मगर उसकी एक सीमा है, अपनी भी सीमा है उसकी। मतलब ऐसी जगहों से आकाश को अलग किया जा सकता है जिसमें कि हम वैक्यूम क्रिएट करना चाहें या ऐसा कुछ करना चाहें जहां आकाश नहीं आता। आकाश भी कई जगह जाता हुआ भी कई जगह प्रवेश नहीं करता, लेकिन परमात्मा उससे अलग है, उससे भी सूक्ष्म है। ये सीमा यहाँ पर बता दी गई है। वह क्योंकि सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक मतलब ही होता है कि एवरी परमाणु एवरीवेयर ही इज प्रेजेंट, यानी वो अपनी शक्ति के द्वारा उसमें प्रेजेंट है। ये हमको समझना पड़ेगा। जब ये कहा गया कि वो अक्षर सबसे परे है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है कि दो अक्षर पदार्थ जो हैं, जो जीवात्मा और मूल प्रकृति हैं, जिनको दोनों को हमने ब्रह्म ब्रह्म कह दिया, लेकिन वो इन सब से अलग है। मूल प्रकृति, जिसका पहले मंत्र में हमने चर्चा की थी, अपने स्वरूप वाले पदार्थों को जो जन्म देती है, और दूसरा अक्षर पदार्थ तो इस अक्षर पदार्थ द्वारा बनाया हुआ है, शरीर है, मन है, सब कुछ बना हुआ है, इंद्रियां हैं, सब बनी हुई हैं, इन सब से वो भिन्न है, इनको जन्म देने वाला है, लेकिन इन सब से वो अलग है। सॉरी, इन सब से परे वो अक्षर ब्रह्म है। तो इन मंत्रों में ब्रह्म की क्वालिटीज, उसके गुण और उसके कर्म और उसका स्वभाव, ये सब कुछ समझाया जा रहा है कि परमात्मा है क्या, कैसे समझें उसको, किन किन चीजों से अलग समझें, कंफ्यूज कैसे ना हो। हमको ये समझ रहा था कि हम इसको परमात्मा समझ रहे हैं या इसको समझ रहे हैं, नहीं, हम उसकी किसी एक शक्ति को परमात्मा समझ लेते हैं, वो भी वो नहीं है। ये समझाने के लिए ही इन मंत्रों को इस तरह से यूज किया गया है। चौथे मंत्र में उसकी विराट पुरुष की चर्चा की जाएगी। जैसे हमने गीता में देखा था, भगवान कृष्ण ने एक विराट दिखाया था अपना, चौथे मंत्र में उसी तरह से उस विराट पुरुष की ही चर्चा की जाएगी। यहीं से बोरोड हैं सारे कॉन्सेप्ट्स गीता के भी, तो उस पर हम कल बात करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, कल हम चौथे मंत्र से दोबारा शुरू कर लेंगे। अब कोई प्रश्न अगर अभी भी इसके बारे में है, इन 3 मंत्रों के बारे में, आप पूछ लीजिए, 2-1 मिनट और दे देंगे इसके लिए, 2-4 मिनट, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कल उस पे चौथे मंत्र पे बात करेंगे। डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्लैरिफिकेशन, कुछ भी है तो पूछ लीजिए। बस एक बात थी, हम लोग हाँ जी। मैं आपको पता होगा पीयूष जी, ज्यादा करके मैं BAPS जो यहाँ पर स्वामीनारायण मंदिर होता है, हाँ जी। उसमें जाता हूँ। तो वहां पर एक हमारा कॉन्सेप्ट रहता था हर बार, जो आज बहुत ज्यादा क्लियर हुआ। वहां पर जो है वो BAPS का फुल फॉर्म है बोचासणवासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था। तो अक्षर पुरुषोत्तम, ये जो स्वामीनारायण का जो सिद्धांत है ना, उसमें स्वामी और नारायण, यार अक्षर और पुरुषोत्तम दोनों चीज। तो यहाँ पर जो आपने अक्षर ब्रह्म की जो आज बात की ना, हाँ जी। तो सेम
कॉन्सेप्ट वहां पर है, उसी के बेस के ऊपर ये पूरा संप्रदाय उन्होंने बनाया है। ठीक है, जो तो वो आज मुझे यानी उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे लिए मिली, यानी भले हम लोगों ने टाइम स्पेंड कम किया, लेकिन लाइक आई गॉट लॉट ऑफ क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना। या वहां पर क्या हम लोग, और एक्चुअली वही ये रीजन जो उपनिषद वगैरह जो ज्वाइन करने का जो मेरा क्यूरियोसिटी था वो वहीं से चालू हुआ था। ठीक है, तो कभी उसके लिए हम लोग बात करेंगे, अगर जब भी हमारे पास, आज थोड़ा हमारा ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो मैं कभी ठीक उसके है। लिए भी बात करूंगा आपको। नो वरीज बकुल जी, ठीक है, बिल्कुल। दिस वाज वेरी गुड, यानी मेरा आज को रिलेशन ज्यादा अच्छा हो गया वो। चलिए, यही पर्पस रहता है कि कुछ आप साथ लेके जाएं इसमें या से, इस जूम मीटिंग में से, यही मेरा पर्पस रहता है। राइट तो अच्छा हुआ कि आपको ये क्लैरिफिकेशन हुई। देखिए, बेसिक सिद्धांत सब एक ही हैं। या बेसिक सिद्धांत हमारे एक ही हैं, हम उनको अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, या ठीक है, पर बेसिक्स हमारे वही हैं। सही बात। भगवत गीता के साथ बहुत मिलता है। हाँ, बहुत गीता के साथ मिलता है, क्योंकि गीता ने सारा ज्ञान ही उपनिषदों से लिया हुआ है ना, वो सारा उपनिषद का ज्ञान ही बता रहे हैं आपको, इसीलिए मिलता है। या सही बात है। बिल्कुल वही है। गीता से भी बहुत मिलता है और ईश उपनिषद से भी बहुत कुछ मिलता है, उसको बेस बना के यहाँ पर उसके एक्सपेंशंस किए गए, राइट तो ये मिलता है हमेशा। जो जी। परमात्मा की every time- परिभाषा, हाँ। ज्योति बोल, go ahead. हाँ, बोलिए। Go ahead. I was saying every time it gets the concepts get clearer every time. हाँ, तो अच्छा लगता है कभी भी सुनना और दोबारा सुनना। बिल्कुल तो it ठीक gets बात। clearer है। यही उसका पर्पस है हमारा, हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ब्रह्म विद्या वही है ना, कोई उसका तो कोई अंत है नहीं, अनंत विद्या है, असीम विद्या है। जितना पकड़ पकड़ के आगे बढ़ सके, उतना कॉन्सेप्ट, उतना समझ में ज्यादा आ जाता है। बहुत ही मतलब समझने वाली बात है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी। मुझे ये कहना है कि हम लोग के जो आर्य समाज के जो 10 नियम है, उसमें जो दूसरा नियम है, तो दैट स्पीक्स अबाउट कंप्लीटली, वो पूरी परमात्मा के बारे में बताता है कि वो कंप्लीट बिल्कुल, सच्चिदानंद, निराकार, बिल्कुल, सर्वत्र व्यापक और उसी की उपासना करने योग्य है। बिल्कुल पूरी डेफिनेशन, सारे एट्रीब्यूट्स दे देता है परमात्मा की। राइट, बिल्कुल। थैंक्स। थैंक यू। हाँ जी, और कुछ? बहुत, और किसी ने कुछ और पूछना है तो, या फिर आज कल पर चलें, कल चौथे मंत्र पे शुरू करेंगे। या ठीक है, नमस्ते, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग मी। बाकी की बातें कल करेंगे। नमस्ते, कल फिर मिलेंगे। यस, नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू सो मच। नमस्ते।